अगर तेजस वहां पे गए, अगर ज्यादा समय तक रहेंगे तो ये बात सही है, वो तेजस का बर्बाद होना शायद कम। ये जो डर है ना बर्बाद होना, बच्चों का बर्बाद होना, ये मुझे रुलाता है। ये कौन कितना रईस है, कितने घर बने किसके घर में, मुझे किसी चीज की लालच। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और मुझे नहीं पता था कि कल की वीडियो डालने से इतनी भूचाल, इतना हड़कंप आ जाएगा। और जैसे ही मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बोला और वो चीज़ बहुत ही, एक तरह देखा जाए तो आप लोगों ने पॉजिटिव भी बोला, अपने अपनी एडवाइस दिया, अपनी इतनी चीज़ें दिया। देखो, आप लोगों का भी रिएक्शन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, और चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप लोग ने आप अपने स्तर से जो सलाह दिए उस सलाह पे हम लोग भी खरे उतरने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो आप लोग मेरी फैमिली हो, और हम जितना एक तरह देखा जाए 2-2.5 साल से जितना अपने परिवार से अटैच है ना कहीं उससे कम नहीं हम YouTube चैनल से अटैच हैं। मतलब उतना ही मैं YouTube चैनल से अटैच हूँ। खास तौर से YouTube से तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, इस फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। सबसे अच्छा कल कि ब्लॉग में एक चीज़ लगा कि मुझे सही एडवाइस, सही गाइड आप लोग मुझे करते हो वीडियो के माध्यम से, जो कि अगर देखो तो हम आपके क्या लगते हैं, कुछ नहीं ना, मगर फिर भी आप मुझे सही एडवाइस करते हो। दीदी आपकी मर्जी, आप ऐसा कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो आपकी जो बातें होती ना वो मेरे दिल तक कुछ होती हैं। तो सच्चाई ये है। और आज शौर्य भी आ गए, क्योंकि शौर्य ने कहीं ना कहीं वो ब्लॉग देखी तो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी उस ब्लॉग पे। थोड़ा लगता है कुछ लोग निगेटिव की ओर ले गए, कुछ लोग पॉजिटिव की ओर ले गए। तो शौर्य कहा है कि मम्मा मैं आऊँगा। और रही बात, देखो मैं उस टॉपिक को अब ज़्यादा नहीं खींचना चाहती हूँ, मेरी ये लास्ट ही ब्लॉग होगी, क्योंकि मैं पर्सनल बहुत ज़्यादा अभी तक कभी भी कुछ नहीं आई थी। मैं फर्स्ट टाइम इस ब्लॉग को माध्यम से, इधर 2-4 ब्लॉग के माध्यम से मैं आई हूँ उस वाले परिवार को लेकर, नहीं तो मैं आती ही नहीं हूँ। आप जितना भी आप मुझे जानते होंगे, मैं अपना नेचुरल अपनी फैमिली की ब्लॉग शूट करती हूँ। पर यहाँ पे आना इम्पॉर्टेंट हो गया था क्योंकि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी। पहले तो आप बात को समझिए। मैं बताता हूँ असल में क्या हो रहा है कि आप लोग को लगता है कि हम लोग जैसे गाँव जाएंगे तो हम लोग बहक जाएंगे। असल में क्या है, हम बहकेंगे नहीं। असल में हम बड़े हो चुके हैं, देखा जाए हम भी हैं, तेजस भी है, और बहकने इसमें कोई बात ही नहीं है। जैसे कल ही हमने व्लॉग देखी थी, इसमें कई लोग लिखे थे सिर्फ बहकने के बारे में। मगर एक चीज़ है मीत, बात बहकने की नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ बात बहकने की नहीं है। बात यहाँ ये है कि माँ हमेशा गलत होती है मीत। और क्योंकि ये जो तुम्हारी उम्र है ना, इस उम्र में ना मैं तुमको डांट रही हूँ, मैं तुमको मार रही हूँ, मैं गलत हूँ। और कहीं तुमको कोई आज़ादी दे रहा है तो वो सही है। आज तुम हमसे अगर 100 रुपये मांगोगे तो मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगी कि तुम क्या करोगे 100 रुपये। 10 रुपये के लिए तो नहीं क्वेश्चन करूंगी, 100 रुपये के लिए क्वेश्चन करूंगी। पर ये आज़ादी का तुम लोग मिसयूज करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, बात सही है। और जैसे हम लोग गाँव में थोड़ा मतलब आज़ादी ज़्यादा रहती है। अभी जैसे मेरा छोटा भाई वो तेजस है, वो गाँव गया था, देखा जाए वो उसने कुछ नहीं किया, केवल घूमा इधर इधर उधर, ऐसे चल रहा था। वो देखा हमसे पहले से गया था और केवल टाइम वेस्टिंग हो रहा था, और इधर उधर ऐसे घूमते जा रहा था। और जैसे हम मम्मी फ़ोन करे तो कोई उठा, हम लोग वो मतलब तेजस उठाए ना, तो ये सब मतलब थोड़ी गंदी आदत। तो मम्मी को भी मतलब डर लगने लगा कि मतलब कहीं बच्चे बहक ना जाएं, और ऐसा वैसा उल्टे सीधे ख्याल आना, ये सही नहीं था। अच्छा आप बताइए, अगर बच्चे हैं, अगर माँ होकर के हम 4 फ़ोन कर रहे हैं और बच्चा कॉल बैक नहीं करेगा तो मन में डर नहीं आएगी कि हमने इनको पाला पोसा और ये मुझे कॉल बैक नहीं कर रहे, या हमारे फ़ोन को नहीं उठा रहे हैं, तो ये गलत तो जाएगा ही ना। तेजस ऐसे वहाँ पे जब गया था तो उसका आने का मन नहीं कर रहा था। वहाँ पे आज़ादी मिल रही थी, तो उसे घूमने में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वहाँ पे घूमने चले गए, क्रिकेट खेल रहे हैं, दोपहर में गए तो शाम को आ रहे हैं 6-7 बजे। अच्छा, वहाँ पे ये भी बात है ना, फैमिली बड़ी है। हाँ, फैमिली बड़ी है। कुछ लोग जैसे मेरी वहाँ पे जो मेरा वहाँ पे मतलब वहाँ पे घर है, फिर चक्की है, फिर मतलब 2-2, 3-3 जगह पे आधे किलोमीटर पे घर बना है, तो इस घर से उस घर पे, उस घर से उस घर पे, इनको आज़ादी पूरी तरीके से मिल जाती है। बाइक मिल जाना, जैसे हाँ, जैसे बाइक मिल जाता, चाचा का बाइक मिल गई। हाँ, 4 व्हीलर मिल गई। 4 व्हीलर। अब बताइए, एक 16 साल का बच्चा अगर 4 व्हीलर चलाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे जब इन्होंने बोला कि मैं 4 व्हीलर चलाता था वहाँ पे, तो मेरी रूह कांप गई। हमने कहा अगर प्रीत अगर तुम 4 व्हीलर चलाते तो तुम कितने गलत ट्रैक पे हो। अभी तुम्हारी उम्र है 4 व्हीलर चलाने की। आप बताइए तेजस की उम्र है, ये तेजस से ये बर्बादी के लक्षण पे है कि नहीं है? अगर बच्चा कह रहा है गलत काम था, मैंने कहा तो उनसे मैं समझाने कई बार कोशिश किया था, पर वही है, उनका मन लग जाना। उसका आने का मन नहीं कर रहा था, घर में आएंगे तो रिस्ट्रिक्शन रहेंगे,
थोड़े इनको रूल ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो मम्मी डांट देंगी, डैड डांट देंगे। तो ये सब काम वहाँ यहाँ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ कर रहे थे, तो उनका मन लग गया था वहाँ पे, ये चीज़ वहाँ पे था। और दूसरी बात जैसे क्या है कि अब जैसे मैं बुला रही हूँ कि प्रीत क्या बोलते हैं, जैसे अब बच्चों को बुला रही हूँ आने के लिए, अब उनको गर्मी की छुट्टी पूरी बिता के आनी है, बगिया जाना है, तो मतलब ये जो फ्रीडम होता है ना, वो फ्रीडम इस 16 से लेकर के 20 साल तक में ना, ये फ्रीडम आज़ादी चाहिए रहता है बच्चों को। मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि अब मैं ये नहीं, यहाँ पे गलत ठहराने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। जैसे बहुत लोग कहें ना कि मैं अपने वहाँ की परिवार को गलत ठहरा रही हूँ, ना मैं या बच्चों को गलत ठहरा रही हूँ। ये सिचुएशन एक ही ऐसे होती है, वहाँ की फैमिली के लोग सोच रहे हैं कि इतने साल बाद हमारा नाती आया या हमारा बच्चा आया है, या मतलब चाचा हैं तो प्रेम कर रहे हैं, या हो सकता है बाबा हैं तो भाई नाती का प्रेम चल रहा है, दादी तो बहुत ही मैं आती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं सास को लेके बहुत लकी रही, हमेशा से लकी रही। वहाँ पर जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा सीधी है, ये मैं कहूँगी। उनकी मतलब वो बेचारी इतनी ज़्यादा सीधी है कि मैं उनकी वर्ल्ड नहीं सकती, मैं हमेशा से अच्छी रही वो बहुत अच्छी है, ये मैं कहूँगी। मैं जब वहाँ रहती भी तब भी बहुत अच्छा उनका नेचर था, बहुत शांत स्वभाव की है। मेरी सास वहाँ पे बहुत अच्छी थी। मैं किसी को गलत यहाँ पे नहीं ठहरा रही हूँ कि कोई गलत है, बस हम हो सकता भाई प्यार में, मगर मैं माँ हूँ, मैंने परवरिश किया है, मैंने इतने साल इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है, और हम नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में बहुत हौच पौच आए। वैसे भी मम्मी का भी कहना ठीक है, जैसे अगर तेजस वहाँ पे गए तो अगर ज़्यादा समय तक रहेंगे तो ये बात सही है, तो तेजस का बर्बाद होना शायद कंफर्म, तो यही लगता है। हाँ, ये जो डर है ना, बर्बाद होना, बच्चों का बर्बाद होना, ये मुझे रुलाता है, ये मुझे डर करवाता है कि बच्चे मेरे बर्बाद ना हो जाएं। और मैं हकीकत बताऊँ, ये डर मेरे मन में हमेशा बैठी रहती है। और रही बात किसी के बर्बाद करने और ना करने से नहीं होता, मगर जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो फिर बर्बाद हो ही जाएंगे। मगर बस ये है कि फ्रेंड्स, मैं जो अपना शेड्यूल बना के रखी हूँ कि मैं अपने बच्चों को, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं बांध के घर पे ही रखूँ जब तक रख पा रही हूँ। अगर नहीं रहना होगा तो नहीं रहेंगे, मैं क्या कर सकती हूँ। मगर हाँ, मेरा ये है कि मेरे बच्चे मेरे पास पढ़े, मैं इनकी परवरिश करूं। मुझे ना धन की लालच है, ना मुझे प्रॉपर्टी की लालच है, ना मुझे किसी के मतलब कौन कितना रईस है, कितने घर बने हैं किसके घर में, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि सृष्टि के पास जो है वो सफिशिएंट बहुत है, और अगर मैं परवरिश भी करूँगी तो अच्छे से मैं कर ले जाऊँगी। मेरे पास इतना ईश्वर ने दिया, जब मेरे पास नहीं था तब मैं परवरिश कर ले गई, तो अब तो मैं कर ले जाऊँगी, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना ज़्यादा सक्षम बनाया है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जैसे पहले चलती थी मैं वैसे ही चलूँ, और जैसे अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती थी। बिगड़ना ना बिगड़ना तो लिखा ही रहता है, अब जैसे मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि शौर्य जो है वो इस समय बिल्कुल गलत ट्रैक पे चल रही है। इनकी मैं बात बता रही हूँ, इनका जो लाइन है ना, इधर 1 महीना इतना बर्बाद हुए जब से जेई एडवांस इन्होंने निकाला, मेंस जब से मेंस निकाला ना, तब से उसके बाद ये ठीक से पढ़े ही नहीं। मैं रियल बता रही हूँ, ये भी पूरी तरीके से बर्बाद है। तो इस समय दोनों लोग तारीफ के योग्य नहीं। मैं फर्स्ट बार कह रही हूँ, 1-2 बार से मैं लगातार कह रही हूँ कि इस समय नहीं हो। जो सच्चाई है, सुबह उठ के गेम खेलना इसी तरीके से चला, मतलब हर चीज़ डिस्टर्ब हो चुकी है। सृष्टि की लाइफ का जो एक एक जो शेड्यूल बना रखी थी ना, जो एक अनुशासित वो बना रखी थी, एक चीज़ें बना रखी थी, सब कुछ खराब हो चुकी। सुबह उठे तो गेम खेल रहे हो, छुप रहे तो मम्मी को देखने के बाद मोबाइल छुपा देना, तो ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, वो चीज़ बहुत पॉजिटिव वाइब्स हमको नहीं दे रही है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, फिर से मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं किसी को गलत और सही ठहराने के लिए नहीं आई हूँ। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोग, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने सही एडवाइस दिया। और रही बात कि मैं अपने बच्चों को कोशिश करूँगी कि मैं फर्जी की परपंच से दूर रखूँ, ना सृष्टि को किसी की प्रॉपर्टी का लालच है, कुछ नहीं। जैसा भी जीवन चल रहा है सृष्टि का चलेगा, उसी में अगर बच्चों को रहना होगा तो रहेंगे, और उसी में लेना होगा तो लेंगे। भैया किसी का कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि मुझे अपने बच्चे चाहिए, ना कि मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे अपने बच्चों की परवरिश चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना प्यार, अपनी कृपा मेरे चैनल पे इसी तरह बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच।